कृषि कानून के खिलाफ शुरू हुआ किसान आंदोलन आखिरकार खत्म हो गया। विपक्ष किसान आंदोलन को आगामी विधानसभा चुनाव में सियासी मुद्दा बनाता। इससे पहले ही मोदी सरकार ने कृषि बिल वापस लेकर विपक्ष के हाथ से बड़ा मुद्दा छीन लिया। माना जा रहा है कि कृषि बिल वापस लेने के पीछे गृह मंत्री अमित शाह की सियासी रणनीति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक कृषि बिल वापस लेने की घोषणा की, वो गृह मंत्री अमित शाह के दिमाग की ही उपज है। पीएम मोदी ने अमित शाह को आंदोलन खत्म कराने की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी और अमित शाह पर्दे के पीछे से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। आंदोलनकारियों के नेता राकेश टिकैत आंदोलन खत्म करने के लिए तैयार नहीं थे। कानून वापसी के बाद भी एमएसपी समेत दूसरी मांगों के साथ टिकैत आंदोलन को खींचकर राजनीति चमकाने में लगे हुए थे, लेकिन अमित शाह के मास्टर प्लान के आगे टिकैत का खेल खराब हो गया। अमित शाह ने पर्दे के पीछे से ऐसा तिगड़म भिड़ाया कि आंदोलनकारियों को आंदोलन खत्म करना पड़ा। कहा जा रहा है कि जाट महासभा के महासचिव यदुवीर सिंह के जरिए अमित शाह लगातार संयुक्त किसान मोर्चा के वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में थे। केंद्र सरकार की रणनीति सिर्फ किसान आंदोलन खत्म करने की नहीं थी, बल्कि नाराज किसानों को पूरी तरह संतुष्ट करना भी था। इसी कड़ी में आंदोलनकारी किसानों को केंद्र सरकार की तरफ से अलग अलग प्रस्ताव दिए गए और उसमें जो आपत्ति थी वो भी अमित शाह ने व्यक्तिगत तौर पर दूर करने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि कई दौर की बातचीत में कोई हल नहीं निकलने की वजह से अमित शाह ने आंदोलनकारियों से पर्दे के पीछे बात करने की रणनीति अपनाई। शाह ने बातचीत के लिए आंदोलनकारी नेता यदुवीर सिंह को सामने रखा, जिसके बाद करीब 1 महीने तक आंदोलनकारी किसानों और अमित शाह के बीच बातचीत हुई और उसके बाद ही हल निकला। बताया ये भी जा रहा है कि आंदोलनकारी किसान लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे पर अड़े थे। राकेश टिकैत भी मीडिया के सामने कई बार कह चुके थे कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा भी उनकी मांगों में शामिल है। अजय मिश्रा के इस्तीफे के बाद से आंदोलन खत्म होगा, लेकिन अमित शाह ने अपनी चाणक्य नीति से आंदोलनकारी नेताओं को मना लिया, जिसके बाद किसान मोर्चा ने अजय मिश्रा के इस्तीफे पर नरमी दिखाई। इसके बाद आंदोलनकारी नेताओं और केंद्र सरकार के बीच बातचीत बन गई और आंदोलन खत्म हो गया। मतलब साफ है कि इस बड़े आंदोलन को खत्म कराने में भी गृह मंत्री अमित शाह ने जबरदस्त भूमिका निभाई है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब शाह को कोई जिम्मेदारी सौंपी गई हो और उन्होंने उसे पूरा नहीं किया हो। शाहीन बाग आंदोलन खत्म कराने में भी शाह ने अहम भूमिका निभाई थी। वहीं हाल ही में अमित शाह के कंधों पर पश्चिम यूपी में बीजेपी को विधानसभा चुनाव में जीत दिलवाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, क्योंकि वेस्ट यूपी से ही राकेश टिकैत आते हैं और यूपी के इस क्षेत्र से ज्यादातर लोग आंदोलन में शामिल थे। लेकिन चुनाव से पहले आंदोलन खत्म करवाकर शाह ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उनके चाणक्य नीति के आगे कोई नहीं टिक सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।